टू माय चैनल टेक्निकल स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जो हमारा द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ्स 2 है उसका आज हम लोग उसमें 50/50 कैसे लाएं। 50 में 50 नंबर सबको लाने हैं फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर वो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखेंगे एंड उनके नोट्स कंप्लीट तरीके से जिस स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूँ वो बनाएंगे, देन उनको 50 में 50 नंबर मिलेंगे। डेफिनेटली दे विल गेट 50 आउट ऑफ 50। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने आपके डिप्लोमा द्वितीय सेमेस्टर में जो आपके टॉपिक हैं सेकंड सेमेस्टर में, वो 1 से लेके 16 टॉपिक को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके टोटल 16 टॉपिक हैं। अब फ्रेंड्स, मुझे ये बताना कि सपोज दैट ऑन एवरेज हमने हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सॉल्व किए। कितने? 20। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 320। ये 20 क्वेश्चन क्या हैं? एवरेज हैं, मतलब किसी के 15 तो किसी के 25। ऐसे हर टॉपिक के मैंने 20 क्वेश्चन अलॉट कर दिए आपको। यदि मैंने 20 क्वेश्चन अलॉट कर दिए, देन आपको क्या मिले? 320 क्वेश्चन। अगर आपने 320 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो क्या पॉसिबल नहीं है? तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आपके एग्जाम में तो 320 क्वेश्चन नहीं आने हैं, आपके एग्जाम में तो कुछ सीमित क्वेश्चन आने हैं। लगभग ज़्यादा 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने पड़ेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में तो ऑप्शन रहता है, देन आपको मुश्किल से 30 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम की रात को पढ़ के भी 40+ या 45+ आते हैं, 40+ और 45+ आते हैं, और कुछ लोग पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं एंड उनकी बैक पेपर आ जाती है। स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है? तो सबसे पहले मैं इसका रीज़न बता दूं। क्योंकि आप जब बिना स्ट्रेटजी के कोई भी काम करते हैं, तो आपको फेल और पास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, फेल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पास की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। यदि आप अपनी स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम को कवर करें, देन आपके लिए एग्ज़ाम कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी के थ्रू ही काम करना है। तो हमें क्या करना है? हमें ये 20 क्वेश्चन, अब कोई बोलता है कि सर मैंने तो 20 क्या, मैंने तो 50 क्वेश्चन लगाए सर एक टॉपिक के। अब मैं बोलूं कि तुमने 50 क्वेश्चन भैया कौन से लगाए? तुमने 50 क्वेश्चन लगाए, तुम्हें जो फॉर्मूला आता था तुम उसी की बार बार प्रैक्टिस करते रहे, e की पावर x बराबर e की पावर x। अब तुम इसको 50 बार लिख लो, 100 बार लिख लो, क्या पास हो जाओगे? नहीं। तुम एक्सरसाइज 1A तुम्हें पसंद है, तुम एक्सरसाइज 1A के 100-200 क्वेश्चन लगाए डाल रहे हो, तुम केवल समाकलन पढ़ रहे हो और तुमने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है भाई। अगर तुम केवल समाकलन आता है, तुम समाकलन में बहुत बड़े योद्धा हो, तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं। तुम्हें सारे टॉपिक पढ़ने हैं ना। यदि आपके सिलेबस में सारे टॉपिक डिसाइड किए गए हैं, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं बताता हूँ 1 बाय 1 ये 20 क्वेश्चन आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं। जो स्टूडेंट एवरेज या गुड होता है, वो सबसे पहले सिलेक्ट करता है कि हमें कैसी प्रॉब्लम करनी है। यदि आप ये 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आप हर टाइप का, कितने टाइप का? हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिपेंड करता है आप कितने टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, हमारे आज का मैथ का जो पहला टॉपिक है वो आपके सेकंड सेमेस्टर में है, समाकलन या इंटीग्रेशन। तो समाकलन को शुरू करने से पहले, जब भी आप समाकलन पढ़ें, तो आप लोग क्या करें? समाकलन के सबसे पहले क्या लिखें? फॉर्मूले, सूत्र और फॉर्मूला लिख डालें। और उन फार्मूलों को क्या करने? लर्न, यानी उनको याद करना है।
जब एक बार आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तब क्या होगा, फॉर्मूलों की हेल्प से जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि फॉर्मूला याद हुए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब पहले टॉपिक में क्या स्ट्रेटजी है, आपको 5 से 15 क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं जो आपको लगे, किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको लगे 5 से 15 क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, और आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं या देख कर हो जाते हैं, उनको आपको बुक में कोई भी टिक मार्क नहीं करना है। जो आपको अटेम्प्ट करने पे हो जाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन को लिखा और सॉल्व किया, कुछ देर बाद अटेम्प्ट करने पे हो जाते हैं, उन पे लिखना है ए। उन क्वेश्चन के आगे क्या लिख लेना है, ए। और जो आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं होते हैं और उसके बाद भी नहीं होते और फिर आप किसी टीचर से पूछते हो, ऐसे क्वेश्चन के आगे लिखना है डी, कैपिटल डी। यानी ए और डी में, यानी अटेम्प्ट और डिफिकल्ट में आपको क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, आपको जिस बुक या जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप अटेम्प्ट और डी लिखते जाएंगे। सपोज दैट आपने जब, अभी इसका भी अहमियत इस टॉपिक पे आऊंगा, जब आप 5 से 15 क्वेश्चन ए और डी की कैटेगरी के कर लेंगे देन आपका समाकलन टॉपिक कवर हो जाएगा। वैसे ही जब आपका समाकलन टॉपिक कवर हो जाए तो फिर टॉपिक क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बस सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, बाकी जो फॉर्मूले होंगे या महत्वपूर्ण सूत्र और फॉर्मूले जो होंगे वो इसी के फॉलो होंगे जो समाकलन के लगते हैं। हमें इन्हीं फॉर्मूलों को बस प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, प्रतिस्थापित करके यूज करना होता है। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसमें समाकलन है, तो समाकलन के फॉर्मूले लगेंगे। अब यहाँ पे क्या जाता है, प्रमेय फलनों का, मतलब कि इसमें इस टाइप की प्रमेय भिन्न रहती हैं तो हमें इनका हल्का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कैसे रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके 20 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बुक की हेल्प से, और उनको ए और डी कैटेगरी में रखेंगे, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से, और 20 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व करेंगे प्रमेय फलनों का समाकलन। अब एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट करके आए होते हैं उनको ये चीज़ बड़ी सिंपल लगती है, बट तभी मैं बता रहा हूँ 20 से 30 क्वेश्चन। और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उसमें 3-3 क्वेश्चन ऐड कर लें, 3-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड कर लें। और ज़्यादा उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि वो हाई स्कूल करके आए हैं और हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो इंटर करके आए, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इजी चीज़ें हैं, आराम से आएंगी। फिर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब आपको इसमें समाकलन है लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आंशिक भिन्नों का नॉलेज होना चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप या तो नेट में या कहीं से भी पहले आंशिक भिन्नों को सॉल्व करना देख लें। यदि आपको आंशिक भिन्नों को सॉल्व करना आ गया तो इस टॉपिक में आपको समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले सारे समाकलन के ही यूज होंगे, बट आंशिक भिन्न के होंगे। तो इसके भी मैं 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको एडवाइस दूंगा, उसी तरीके से ए और डी कैटेगरी में बांटते हुए। फिर है खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला आना चाहिए, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन गुणांक इंटू सेकेंड का समाकलन, ये आपको आना चाहिए खंडशः समाकलन में। तो ये जो पहले के 5 टॉपिक थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये समाकलन के ही पार्ट थे, समाकलन के ही पार्ट थे। और बेसिकली इनके मैंने हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन आपको बताए
और +3 और कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं कि मैंने जो बताया आपको कि आपको ए और डी कैटेगरी में क्यों रखना है। ए कैटेगरी और डी कैटेगरी में जब आप क्वेश्चंस को फ्रेंड्स रख लेंगे, लेकिन जब एग्जाम की एक रात बचेगी या 2 दिन का आपको एग्जाम में गैप मिलेगा, तो आपको पूरी बुक पढ़ने की नीड नहीं होगी। आपको केवल ये देखना होगा किन क्वेश्चंस में मैंने अटेम्प्ट करके तुरंत कर लिया था, किन क्वेश्चंस को मैंने डी कैटेगरी में रखा था, ये मुझसे नहीं हुए थे, और आप फटाफट उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। सो नोट्स बनाते टाइम आप उनका सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, तो आपके वो जो नोट्स होंगे वो उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हो गए ए और डी कैटेगरी का फॉर्मूला। आप कभी भी पढ़ाई करते हो, आप हमेशा ए और डी में बांट के ही करेंगे, या अपने कोड वर्ड्स में आप किसी में भी बांट सकते हैं। फिर आता है निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल। क्या आता है? निश्चित समाकलन और डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को यदि आपने याद कर लिया तो निश्चित समाकलन होंगे, और समाकलन द्वारा क्षेत्रफल ये इसी का ही अपग्रेड वर्जन है। मतलब अगर आपको निश्चित समाकलन कायदे से आता है, देन समाकलन द्वारा क्षेत्रफल आपको आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन के 25 से 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, और समाकलन द्वारा क्षेत्रफल के 15 से 20 क्वेश्चन। इस तरीके से इन दोनों टॉपिक के आप लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे अपनी नोटबुक में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वक्रों की लंबाई एक छोटा टॉपिक है और सूत्र और फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो इसके 15 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस टॉपिक पे। ऐसे ही ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ का है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको जब कवर कराऊंगा तो बहुत इजी वे में कराऊंगा। इसके भी आप 15 से 20 क्वेश्चन ले लीजिए। वैसे ही माध्य मान है, मीन वैल्यू, ये भी 15 से 20 टॉपिक का है। वैसे ये संख्यात्मक समाकलन 15 से 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक। फिर आता है आपकी, यहाँ से चालू हो जाती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो वृत्त टॉपिक अभी मैं करंट में चला रहा हूँ, कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसके मुश्किल से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं वृत्त करके, वैसे ही 20 क्वेश्चन परवलय के, वैसे ही 20 क्वेश्चन दीर्घवृत्त के और अति परवलय के। अब ये जो है ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है, इसको कैसे कवर करना है? तो इसको कवर करने की टेक्निक ये है कि वृत्त का आपको व्यापक समीकरण आना चाहिए। ठीक है, हर टर्म्स की वैल्यू पता होना चाहिए। वैसे ही परवलय का आपको समीकरण पता होना चाहिए। ठीक है, परवलय में कौन टर्म्स क्या होता है, परिभाषाएं पता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपको व्यास पता होना चाहिए, आपको जीवा पता होना चाहिए, वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही परवलय के, वैसे ही दीर्घवृत्त के, और वैसे ही अति परवलय के। तो ये टॉपिक उनके लिए ईजी हैं जो बच्चे 12 करके आए हैं, और जो बच्चे अभी हाई स्कूल करके आए हैं उनको इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना टॉपिक जितना मैं इनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बताऊंगा, उतना आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और जो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, 3D ज्योमेट्री, अच्छा टॉपिक है। इसके 30 से 40 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के लिए मैं बता दूं, आगे जो भी आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो फ्रेंड्स, आपको सारे टॉपिक्स ये पूरी इंजीनियरिंग में यूज होने वाले टॉपिक हैं। तो आपको बहुत अच्छे वे में इन टॉपिक को कवर करना है, और मैंने जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक के बताए हैं उसको स्ट्रेटजी के थ्रू फॉलो करना है, देन आप 50 में 50 नंबर ला पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र।